धर्म पत्नी नहीं, नाम की पत्नी कहिए। आज पूरा शहर रोशनी से सराबोर था। मोहित के घर के आगे तो मानो ट्रैफिक ही रुक गया था। सारे शहर के फूल उनके बंगले की शोभा बढ़ा रहे थे। हो भी क्यों ना, शहर के बड़े बिजनेसमैन में नाम आता है मोहित का। आज उनकी शादी की 10वीं सालगिरह का जश्न जो है, शाम के 7 बजे मोहित और उनकी पत्नी प्रिया मेहमानों के बीच उपस्थित हुई। प्रिया को देखकर सबके मुंह से बस यही निकलता, क्या नसीब है प्रिया का। साधारण से परिवार में पली बड़ी प्रिया आज महलों की रानी है। पिछले 7 साल से मोहित के सितारे बुलंदी पर जो है, पार्टी में उपस्थित महिलाएं आपस में बस यही बातें कर रही थी कि किस्मत हो तो प्रिया जैसी। वो एक बार जो ज्वेलरी पहन लेती है उनको दोबारा नहीं पहनती। महंगी कार, महंगे कपड़े, आगे पीछे नौकरों की फौज, क्या लाइफस्टाइल है प्रिया का। भगवान ऐसा पति सबको दे। वाकई में कोई बाहर वाला जब प्रिया को देखता, उसे उस प्रिया की किस्मत से जलन होने लग जाती। पर वो कहते हैं ना कि कब्र का हाल सिर्फ मुर्दे ही जानते हैं। इस जश्न में प्रिया की सबसे पक्की और पुरानी सहेली भी आई थी। वैसे तो मोहित की इच्छा नहीं थी। हाई प्रोफाइल पार्टी में मिडिल क्लास लोगों भी आए, पर प्रिया के रिक्वेस्ट करने पर वो मान गया। प्रिया संगीता को बुलाती भी क्यों ना, आखिर वही तो थी जिससे प्रिया अपने खुद सुख दुख की बातें कर लिया करती थी। मोहित का कोई फंक्शन हो और मीडिया ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मीडिया आएगी तभी तो मोहित की चर्चा दुनिया भर में होगी। यही तो वो चाहता था। सीधे शब्दों में बोले तो शो ऑफ। मोहित जहाँ शो ऑफ करने में पीछे नहीं रहता, वही दूसरी ओर प्रिया अभी भी जमीन से जुड़ी हुई थी, क्योंकि प्रिया की दोस्त संगीता दूसरे शहर से आई थी। इसलिए रात को प्रिया ने उसे अपने घर में ही रोक लिया। शराब और शवाब के नशे में धुत मोहित पार्टी खत्म होने के बाद जल्दी ही सो गया। प्रिया की आंखों से नींद कोसों दूर थी। प्रिया ने देखा कि संगीता भी जागी हुई है। प्रिया उसके कमरे में चली गई। तुम सोई नहीं अभी तक? कुछ चाहिए क्या तुम्हें? प्रिया ने संगीता से कहा। क्यों शर्मिंदा कर रही हो प्रिया? किसी 5 स्टार होटल में भी ऐसी सुविधा नहीं होगी जितनी तुम्हारे इस घर में है। प्रिया ने दिखावटी हंसी हंसी। तू ठीक है प्रिया? मैं कब से देख रही हूँ कि तेरे चेहरे की खुशी मानो गायब सी है। आज सब तेरी एनिवर्सरी मना रहे थे और तू बस यह दिखावे की हंसी ही हंस रही थी। तुझे तो सब पता है ना संगीता? प्रिया ने गंभीर होते हुए कहा। कहने को तो भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, ऐशो आराम, शानो शौकत, जिसकी हर आम औरत कामना करती है, पर नहीं दिया तो पति का साथ, प्यार और विश्वास। कहने को तो ये हाई प्रोफाइल पार्टी हमारी एनिवर्सरी के लिए रखी गई थी, पर मेरे पूज्य पति देव ने सुबह से मुझे विश तक नहीं किया। सबको लगता है कि पार्टियां, महंगे कपड़े, नौकर चाकर यह सब मोहित मेरे लिए करते हैं। नहीं, यह सब दिखावा है, अपना रुतबा कायम करने के लिए, दिखाने के लिए कि मोहित कितने अमीर है। ऐसा क्या हुआ प्रिया जो तू इतना नामोहित है मोहित से? संगीता ने उत्सुकतापूर्वक प्रिया से पूछा। तू जानना चाहती है तो सुन।
मोहित पिछले महीने बिजनेस टूर के लिए लंदन गए थे। साथ में इनकी पूरी बिजनेस टीम थी। होटल के कमरे में मोहित के साथ टीम की एक महिला सदस्य भी रुकी, वे भी पूरे 3-4 दिन के लिए। उस दिन में मोहित का लैपटॉप इस्तेमाल कर रही थी, तभी होटल बुकिंग कमर्शियल का ईमेल देखा तो मुझे यह सब पता चला। आए दिन काम का बहाना बनाकर क्लाइंट्स के साथ फॉरेन ट्रिप पर जाते हैं। कभी भी कुछ बोल देती हूँ तो कहते हैं कि प्रिया तुम इस सब की आदत डाल लो, नाम कमाना इतना आसान नहीं। बहुत कांटेक्ट बनाने पड़ते हैं, आना जाना पड़ता है। पिछले हफ्ते ही इनके कोट की जेब से एक डायमंड सेट का बिल निकला। कीमत थी 2 लाख। तू ही बता, जब वह सेट मुझे नहीं दिया तो इतना महंगा सेट इन्होंने किसके लिए लिया होगा। कुछ दिनों पहले मैं किट्टी पार्टी के लिए 5 स्टार होटल में गई थी। मोहित भी किसी विदेशी महिला के साथ वहाँ थे। मुझे वहाँ देखकर चौंक गए, ठीक वैसे ही जैसे कोई चोर चोरी करके पकड़ा जाता है ना। बातें बनाने में माहिर मोहित मेरे कुछ कहने से पहले ही बोल पड़े। ये मेरी बिजनेस पार्टनर है। सोचा था मैं लंच भी कर लेंगे और बिजनेस डील भी फाइनल हो जाएगी। अब कौन सी डील फाइनल हुई ये तो वो ही जाने। पहले मोहित ये सब चोरी छिपे करते थे, पर अब सब खुलेआम है। मेरे पति बिजनेस के में नाम और शोहरत कमाने के लिए इतना आगे बढ़ गए कि अपनी पत्नी और परिवार को पीछे ही छोड़ गए। हमारी याद तो इन्हें जब आती है जब इन्हें दुनिया में दिखावा करना होता है। मैंने भी इन सब की आदत डाल ली। मेरे पिताजी के गुजरने पर भी मोहित नहीं आए। कहते हैं काम बहुत है, इन सब के लिए समय नहीं। मोहित को लगता है कि वह मुझे लग्जरी लाइफ दे रहे हैं। मुझे और क्या चाहिए, मुझे यह सब चाहिए तो। पर मोहित के साथ प्रिया की बातें सुनकर संगीता को मन खुद पर नाज हो रहा था। बेशक उसके पास पैसा कम है, पर पति और परिवार तो अपना है। अगले दिन सुबह का अखबार कल रात की पार्टी की खबरों से भरा हुआ था। मोहित ने प्रिया को आवाज लगाई हुई कहा, देखो प्रिया, जो मैं चाहता था वही हुआ। अखबार की पेज 3 न्यूज़ में हमारी फोटो छपी है। लिखा हुआ है, जाने माने बिजनेसमैन मोहित उनकी धर्मपत्नी प्रिया के साथ। धर्मपत्नी नहीं, नाम की पत्नी कहिए। प्रिया बुदबुदाते हुए कमरे से बाहर निकलते हुए बोली। आपको हमारी यह कहानी कैसे लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।